एवरीवन, दिस इज़ विनोद मिश्रा। मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय विनोद मिश्रा पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो से आपके सामने एक ट्रेंड शुरू किया है। मेरी कोशिश यहाँ पे ये रही है, जैसे 4 या 5 क्वेश्चंस, ऐसे 5 क्वेश्चंस जो आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में, रेलवे के एग्जामिनेशन में, रेलवे यानी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में, या एएसएम हो या गुड्स गार्ड हो या जेईई हो, किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की बात अगर आप करेंगे और जो भी आप स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन्स करेंगे, यानी कोशिश मैंने यहाँ पे ये करी है इवन यूपीएससी एग्जामिनेशन तक। यूपीएससी एग्जामिनेशंस में जो ट्रेंड है या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे 5 क्वेश्चंस या इससे अधिक क्वेश्चंस को मैं आपके सामने डे बाय डे डिस्कस करने की कोशिश में कर रहा हूँ। बट आपकी तरफ से एक सपोर्ट मुझे चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, आप जितना मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ही एफर्ट्स मैं डे बाय डे अपने इस चैनल पे मैं कोशिश करूँगा, और मैं ये कोशिश करूँगा आपको इंट्रोड्यूस कराने का। और भी जो डिफरेंट टीचर्स हैं, ठीक है, वो सारे टीचर्स जो है आपके इस चैनल पे कहीं ना कोई अपनी लेक्चर लेके आए, अपनी सपोर्ट लेके आए, वो चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बट ये सारी बातें मैटर यहाँ पे ये करता है जो कि आप हमारे इस प्रयास को कितना सराहते हैं, आपको हमारा ये एफर्ट क्या सपोर्टिंग है, क्या आपको इससे हेल्प मिल रही है। क्योंकि इस प्रकार के जो भी 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे, ये आज की बात नहीं है। ऐसे कम से कम 150 से 200 वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा, और इस क्वेश्चंस को लाने का पर्पस, मतलब मेरा सीन यही है, जो इस 5 क्वेश्चंस के थ्रू और ये 5 टॉपिक कहीं ना कहीं हमारा डिस्कस हो जाता है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के बीच में इस चीज़ को आप वायरल करिए, आप वीडियो को लाइक करिए। आपसे सिर्फ इतना सहयोग चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, और इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, आज उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए, आज जैसे कि पार्ट 1 के में जो 5 क्वेश्चंस मैं लेके आया था, आज भी ये पार्ट 2, यानी वो पार्ट 1 था और ये क्या है, पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं फिर आपसे 5 क्वेश्चन से लेके आया हूँ, जो सिलसिलेवार ढंग से मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, और जैसा कि अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चंस में अगर आप देखते हैं, जैसे पहले क्वेश्चंस में आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला, पहला क्वेश्चन से ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, और सिलोगिज्म के क्वेश्चंस में देखो, हमारे यूट्यूब चैनल की बात अगर आप करेंगे तो यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय विनोद मिश्रा, यानी आपको ये रीजनिंग बाय विनोद मिश्रा, इसको चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आप अगर फुल लेंथ कोर्स भी चाहते हैं तो इसकी भी मैं डिजाइन करने जा रहा हूं, तो इसके लिए आपको पर्सनल हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9506821111 पे भी, आप चाहे व्हाट्सएप की बात करेंगे, चाहे आप कॉलिंग की बात करेंगे, तो इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे क्वेश्चंस में आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ये पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं, यानी इस तरीके के कम से कम नहीं तो 1 से 150 वीडियो आपके सामने मैं लेके आऊंगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या दिया है, ये जो है अगर हम बात करेंगे तो ये किस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए सी बात है, ये सिलोगिज्म के हैं। सिलोगिज्म से, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप देखे होंगे तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस में सिलोगिज्म के आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए, इसमें क्या दिया है, कोई मीठा खट्टा नहीं है, कोई मीठा खट्टा नहीं है। ये क्या हो जाता है, मीठा, और ये क्या हो जाता है, खट्टा। ठीक है, कोई भी मीठा खट्टा नहीं है, और कोई नमक खट्टा नहीं है, कोई भी नमक खट्टा नहीं है। ये नमक का डायग्राम आप ये बना दीजिए। देखो, जब भी आप डायग्राम बनाने लगते हो तो जो आप स्टेटमेंट, जितनी बात बोली जाती है उतनी ही बात आप रिप्रेजेंट करें। अब जब आप कंक्लूजन निकालने शुरू करते हैं तो इसके बाद आप इस बात पे विचार करें, क्या इसके और भी क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, क्या मैंने जो डायग्राम सिलोगिज्म के बनाए हैं, क्या इतना ही डायग्राम बन सकता है, इसके अलावा डायग्राम नहीं बन सकता है? डेफिनेटली सी बात है, बन सकता है। अरे भाई, आप मुझे ये बता दीजिए, मीठा और नमक के बीच में स्टेटमेंट में कोई रिलेशन आपको गिवन है क्या? यानी मीठा और नमक के बीच में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं दिया गया है, तो मे भी रिलेशन हो भी सकता है, रिलेशन नहीं भी हो सकता है। ये कंसेप्ट लेके चलना है मुझे, इतना ही हिंट्स मैं देता हूँ सिलोगिज्म में। अच्छा, अगर इस टॉपिक की आपको फुल लेंथ वीडियो अगर आप चाहिए तो ये आपको कमेंट करना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं इसकी एक प्रॉपर ये करूंगा, इंट्रोडक्टिव वीडियो आपके सामने ला दूंगा, इस टॉपिक में क्या क्या बातें आपके दिमाग में लेके चलना चाहिए। ठीक है,
कौन कौन से रूल्स हैं जो कि आपको इस जानना चाहिए। अभी तो फिलहाल मैं तो ये कर रहा हूँ क्या, जो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर हैं या रेलवे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो यूपीएससी का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, सिर्फ यूपीएससी नहीं, आप स्टेट लेवल के पीसीएस की बात अगर आप करेंगे, एमपी पीसीएस की बात करेंगे, बिहार पीसीएस की बात करेंगे, तो ये जितने भी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स की बात अगर आप करेंगे, सारे क्वेश्चन इसमें समाहित है। आपको सिर्फ ये करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आइए देखिए, तो आपके दिमाग में ये कहानी सेट हो गया, जो मीठा और नमक के बीच में मे भी रिलेशन हो भी सकता है, मे भी रिलेशन नहीं भी हो सकता है, यही तो दिखाना है आपको। और देखिए, आपसे कंक्लूजन क्या पूछा जा रहा है, ये कंक्लूजन के तौर पे आपसे ये पूछा जाता है, कुछ मीठे नमक हैं, मीठा और नमक के बीच में स्टेटमेंट में रिलेशन नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं कांड से। क्या कहते हैं हम? कांड से। कांड से। फिर कहता है कुछ नमक मीठे नहीं है, कुछ नमक मीठे नहीं है, तो ये भी हो जाएगा कांड से। अब ये कांड से अगर आ जाता है तो क्वेश्चन हमसे कहता है रुक जाओ, चेक कर लो हम आइदर की केस है कि नहीं। तो आइदर की केस के लिए मेरे प्यारे दोस्तों 3 कंडीशंस होता है आइदर को केस चेक करने के लिए, 3 रूल्स के थ्रू आप आइदर की केस को चेक करते हैं। पहला होता है एटलीस्ट 2 कंक्लूजन शुड बी कांड से, कम से कम 2 कंक्लूजन कांड से होना चाहिए। तो ये 2 कंक्लूजन कांड से है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, पूरक जोड़े जिसको हिंदी में कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है ऐसे 2 वाक्य जो एट अ टाइम एक ही सही हो सकते हैं, या तो पहले को सही करेंगे तो दूसरा गलत, दूसरे को सही करें तो पहला गलत। तो आप सबसे चीज मीठे और नमक, इसमें सबसे खासियत बात यह है, जो नमक और मीठे की बात अगर आप करेंगे तो इसके सब्जेक्ट और इसके प्रेडिकेट आपको सेम मिल गए हैं। आप मुझे यहाँ पे ये देख लीजिए, ये हो गया मीठे, ये हो गया नमक, ये हो गया नमक और ये हो गया मीठे, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसके सेम है। ये चीज आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कांड से है। अब आपको यहाँ पे ये आइदर की केस के लिए ये चेक करना है क्या इसमें एक पॉजिटिव निगेटिव है। तो आप मुझे ये बता दी कुछ मीठे नमक हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ मीठे नमक नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, निगेटिव स्टेटमेंट है ना। अगर मुझे मीठा और नमक के बीच में कोई भी रिलेशंस नहीं पता है, या तो रिलेशंस होगा या तो रिलेशंस नहीं होगा, तो यहाँ पे आप क्या जाएंगे, आइदर की कंडीशंस के साथ। तो आइदर की केस के साथ में कौन सा रिलेशंस दिया गया, या तो एक या तो दो, या तो मीठा का नमक के साथ रिलेशंस होगा या तो मीठा के नमक के साथ रिलेशंस नहीं होगा, यही आपको देखना है। आई थिंक आपको इससे बहुत सपोर्ट मिल रहा होगा, आप ये भी रियलाइज कर रहे होंगे जो एग्जैक्टली अगर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपसे दिक्कतें होती कहाँ है, आप कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं ज्यादातर जो आपसे गलतियां हो जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ूं, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपसे दिया गया है नाइट्रोजन, ये भी एक तरीके से स्लॉग का ही क्वेश्चंस होता है, बट बुक्स में अगर आप ढूंढेंगे तो ये वेन डायग्राम के तहत इस चीज की डिस्कस करी जाती है। जैसे नाइट्रोजन, इसके बाद क्या दिया है, बर्फ, है ना। तो आप देखिए इसमें दिया गया है, जैसे मैं क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो नाइट्रोजन बर्फ, ये बर्फ है, इसको ठीक से मैं लिख लेता हूं, नाइट्रोजन बर्फ, नाइट्रोजन बर्फ और हवा। तो आप मुझे ये बता दीजिए, ये नाइट्रोजन की बात अगर आप करेंगे, अगर मैंने हवा बना लिया तो नाइट्रोजन तो इसी का एक पार्ट हो गया, यानी कि ये डायग्राम क्या हो जाएगा, हवा, और ये क्या हो गया, नाइट्रोजन। और बर्फ की बात अगर आप करेंगे तो अलग से ये हो गया बर्फ। तो इस तरीके से डायग्राम किसमें करने में मेंशन है, तीसरा के अलावा हो ही नहीं सकता कोई आंसर, तो आप थर्ड इसका आंसर लगा देंगे। क्लियर हो रहा है। तो है कहीं ना कहीं ये देखो, इससे पहले जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे थे वो सिलोगिज्म में क्या था, जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया हुआ था, डायग्राम आपको बनाना था और ये पता करना था जो कौन से कंक्लूजन सही है कौन से कंक्लूजन गलत है। इसमें हमें स्टेटमेंट दे दिया गया है और डायग्राम भी बना के दे दिया गया। इस स्टेटमेंट के साथ में ये पहला, दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा में से कौन से डायग्राम को आप अटैच करेंगे। तो ये कौन सा टॉपिक है, ये वेन डायग्राम के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको सिलोगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो ये भी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली आप इस क्वेश्चंस का आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए, आपके अगर पर्सनल कोई डाउट्स अगर हो रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उस क्वेश्चंस को मैं अपने वीडियो में शामिल करके आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अब मैं बनाऊंगा तो वो क्वेश्चंस आपके सामने मैं डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। पर्सनल अगर जैसे आप सपोज करो कभी घर में सेट लगाते हो, आप ऑनलाइन टेस्ट कभी देते हो, तो मेरा एक पर्टिकुलर सजेशन ये है, जो कभी भी घर में ऑनलाइन अगर आप सेट लगाते हैं तो एक डाउट बुक रखिए,
डाउट बुक का मतलब क्या है, अब ऑनलाइन में एट अ टाइम आपको वो क्वेश्चंस पता नहीं कुछ दिनों के बाद कहाँ चला जाए। या तो फोटो क्लिक करके अपने कॉपी में आप लिख लीजिए, और वो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट्स के तौर पे मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आप दे दीजिए, तो मैं इसी तरीके से किसी दिन क्लास में वो 5 क्वेश्चंस भी आपके सामने, या 4 क्वेश्चंस भी, या इसी 5 क्वेश्चंस में उस क्वेश्चंस को शामिल कर लेंगे और आपके सामने मैं उसका एनालिसिस आपके सामने दे दूंगा। अब इस क्वेश्चंस की बात करिए, इस क्वेश्चंस में ये मिसिंग नंबर सीरीज का टॉपिक कहलाता है। मिसिंग नंबर सीरीज में आप मुझे ये देख लीजिए, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है भैया, ये तो बहुत आसान है। देखो 9 और 6 15, यानी 6 प्लस 9 को अगर आपने ऐड कर दिया, ये 6 प्लस 9 को अगर आपने ऐड कर दिया तो 6 प्लस 9 इक्वल टू 15 आ गया। 15 ये तो करना है भाई। यहाँ पे ब्लैंक अगर लगा हुआ है तो आपको ये 15 और 20 कैसे जनरेट हुआ इसी का तो पता करना है। ये अगर आपने पता कर लिया तो उसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। तो 9 और 6 15, 12 और 8 20, तो 6 और 4 10। सिंपल है, आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चौथे क्वेश्चन की बात अगर आप करें, तो चौथे क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लगा हुआ है, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। एक या दो क्वेश्चन आपके एसएससी में हर साल पूछा ही जाता है, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, और अक्सर स्टूडेंट अगर क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन उससे मिस होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 25 और 17। 25 और 17 की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक छोटा सा टिप्स है आपके लिए, जब आप एसएससी के पेपर देने के लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं, तो पर्टिकुलरली कभी कभी क्या होता है, एक ऐसे खास क्वेश्चन होते हैं ज्यादा वक्त ले रहा है, एट अ टाइम मिल नहीं रहा है, और आपके टाइम वेस्ट होते चले जा रहे हैं, आप लूज पेशेंस होते चले जा रहे हैं। अगर 25 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करना है, 15 मिनट ऑन एवरेज टाइम बचता है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम आपको कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा स्किप करें, आप थोड़ा सा स्किप करें, और जब आप 10-12 क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है, फिर से उस क्वेश्चन पे अगर आप अटेम्प्ट लेते हैं तो आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये छोटा सा टिप्स है, आप इस चीज को फॉलो करके देख लेना घर पे, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। देखो एक्चुअली क्या है, जो सक्सेस स्टूडेंट हैं, जो सफल आदमी हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा करता है, बट वो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखता है। मैंने अक्सर स्टूडेंट को ये देखा है जो एट अ टाइम एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर कोई एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और उसके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं। भाई आप ही बता दो, हर एक इंसान की बात करेंगे, सबको सब कुछ नहीं आ सकता है। हाँ, आपको सारे सेक्शन में, चारों सेक्शन में जो बैलेंस है वो स्टूडेंट इजीली सिलेक्शन लेके जा सकता है। आप जैसे कि अभी देख रहे हैं, जो चौथा लॉकडाउन अभी कोरोना का चल रहा है, यहाँ पे सारे लोगों के दिमाग में ये संशय की स्थिति है, जो कि सर पता नहीं क्या होगा, आगे वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। बेटा ये जो सिचुएशन है, ये हमारी आपकी नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसके लिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं, सबसे पहली बात तो हमको ये सोचना है। गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को बहुत सारे गवर्नमेंट सपोर्टिंग रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करने की बात चल रही है, और भी ब्रांच खोलेंगे ही। सारे बैंकिंग वगैरह सब की भी बात अगर आप करेंगे, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही इस चीज से थोड़ा सा हम लोग उभरते हैं तो वैकेंसी की तो लाइन लग जाएगी, ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि संसार रुकेगा नहीं, संसार चलता ही रहेगा। डिपेंड यहाँ पे ये करता है, वो फालतू की बातें हम सोच सोच के हम डिप्रेस हो, हम परेशान हो, इससे अच्छा ये है जो कि आप अभी इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही निकाल सकते हैं कि आप हेल्दी पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई, ऑफलाइन कोचिंग आप कहीं जा नहीं सकते हैं इन फ्यूचर। हमें लगता है 2 से 3 महीने की बात अगर आप करेंगे तो 2 से 3 महीना ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जो कि आप किसी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन आप पढ़ने चले जाए। आपको कहने कहीं ऑनलाइन का ही सपोर्ट लेना है तो लीजिए आप इस तरीके से। तो इसमें आप ही बता दो, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपसे सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे तो ये भाई आप ही बता दो, 25 और ये 17 को अगर हमने जोड़ लिया तो 7 और 5 12, 1 1 42। 42 में अगर हम 7 से भाग दे दिए, 7 6 के 42, यानी 6 आ जाता है, 6 यहाँ पे जनरेट हो गया। 18 और 8 26, 1 1 2 5 में अगर हम 7 से 7 8 जा 56, यानी 8 आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से 89 और प्लस 16 अगर हमने ऐड कर दिया तो 9 और 6 15, 1 1 2 105। 105 में अगर हमने 7 से भाग दे दिया, 7 1 का 7, 3 7 5 35, यानी 15 है क्या किसी ऑप्शन में, देखो तो
आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में ये काम करना है। 10 से 12 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व करके निकलिए रीजनिंग का, ठीक है। अब ये एक मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन अटकता है, 5वां क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है 2, 12, 36 और इसके बाद दिया है 80 और इसके बाद दिया है आपको 150 और आपसे पूछता है अगला पद क्या होगा। तो भाई आप मुझे ये बता दो, इसको निकालने का तरीका लोग क्या करते हैं, गाल पे हाथ रख के सोचना शुरू कर देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इंस्टेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर एक के बीच का डिफरेंस आप निकालिए, इसके बीच का आप डिफरेंस निकालिए, वही डिफरेंस आपको आगे निकालने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस आया, 10 का। यहाँ पे कितने का आया, 6 में से 2 घटा देंगे 4, 3 में से 1 घटा दिए 24 का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, 10 में से 4 और यहाँ पे बचा है कितना 5, 5 में से इसमें से 7, 7 यानी 44। और इसकी बात अगर आप करेंगे तो 0 और 70, यही है ना। चलिए ठीक है, तो आप मुझे ये बता दो, अब फिर इसके बीच का अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो इसके बीच का डिफरेंस कितना निकल रहा है, बताओ भाई, 14 का। इसके बीच का डिफरेंस आप निकालिए तो 20 का। इसके बीच का डिफरेंस अगर आप निकालिए तो 10 में से अगर हमने 10 में से 4 को हटा दिया तो 6 और यहाँ पे बचता है कितना 6। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो डिफरेंस हमारा यहाँ पे निकल रहा है 70 का, तो 10 में से 4 को घटा दिया 6, बचा कितना 6, 6 में से 4 26। तो इसी तरीके से आपको आगे भी पता करना है। तो आप मुझे ये बता दो, इसके बीच का डिफरेंस कितना निकल गया 6, इसका बीच का डिफरेंस कितना निकल गया तो 6। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये 6 का डिफरेंस का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, जैसे 6 का डिफरेंस निकालने के लिए आप यहाँ पे ये करेंगे, जो 26 में 6 को जोड़ दीजिए, 6 और 6 12, 1 2 1 3 32, 32 इसमें जोड़ देते हैं। तो आप मुझे ये बता दो, तो 32 को जोड़ देने का मतलब यहाँ पे अब अगला डिजिट ये हो जाता है, जैसे 105 की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 32, अगर आप यहाँ पे जोड़ देते हैं तो अब देखो, जैसे यहाँ पे 14, 20, 26 और ये 32, तो 32 जोड़ देने के बाद 102 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, आप इसमें जोड़ दीजिए 150 में 102 को अगर हम जोड़ दें तो आंसर आएगा 2 5 1 252। 252 किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ है, तीसरे ऑप्शन में। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कर लो। तो ये प्रयास मेरा जारी रहेगा, मैं फिर से कल आपके सामने 5 टॉप क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा। आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।